Brought to you by जेके सुपर सीमेंट, जब बात हो मजबूती की कुछ और चुनना रॉन्ग है, क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। ऋषभ रेडी है, बॉडी पे इम्पैक्ट, फिजियो को अंदर जाना ही होगा। ऋषभ ठीक है, बॉल पिचक गई, बात हो मजबूती की कुछ और चुनना रॉन्ग है, क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। अच्छी पहल की है आपने, एक सामाजिक प्रोग्राम को एक राजनीतिक प्रोग्राम बना के परिवारों के ऊपर FIR लॉन्च करे। मैं घबराने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे पीछे पड़ा हुआ है नरेश पूर्व विधायक, उसने मेरे अलावा कुछ दिखता नहीं। पूर्व मंत्री ने बयान दिया था कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। नाम बताएंगे? नाम पूर्व मंत्री जो यहाँ से रहे हैं वो आए, सामने आए। अगर मैं दोषी हूँ और मेरा दोष है तो मुझे जूते मारे हैं। झज्जर ब्राह्मण सभा में पिछले दिनों परशुराम भवन के आधारशिला के मौके पर हुए बवाल को लेकर के एक FIR दर्ज हो गई है और वो FIR संस्था के महासचिव संस रहती द्वारा कराई गई है। इस FIR को लेकर के जिनके खिलाफ जो FIR कराई गई है वो बादली के पूर्व विधायक है, उनके परिवार के खिलाफ जो है वो FIR कराई गई है। इस FIR को लेकर के विधायक जी का क्या कहना है, हम इन्हीं बातों को जानने के लिए आज बात करने वाले हैं विधायक कुलदीप वत्स से। विधायक जी, पिछले दिनों सप्ताह भर पूर्व झज्जर ब्राह्मण सभा परशुराम भवन का आधारशिला रखी गई, तो उस कार्यक्रम में एक बवाल हुआ था और सीधे रूप से संस्था के महासचिव ने मारपीट के मामले में आप पर, आपके परिवार पर, आपके लोगों पर आरोप लगाया था और उस मामले में FIR दर्ज भी हुई है। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगा, सच्चाई छुप सकती है, सच्चाई झुक नहीं सकती। जहां तक FIR लॉन्च की बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं धन्यवाद करता हूं हरियाणा की सरकार का और जो इसके पीछे जो षड्यंत्रकारी हैं, जिन्होंने इस तरह की मेरे को एक बदनाम करने की जो साजिश रची है। पर एक चीज जरूर कहूंगा, अगर मैं तो कहता हूं ब्राह्मण समाज की नहीं, 36 बिरादरी के सामने की बात आनी चाहिए और उन्होंने अपने दिल पर भगवान को साक्षी मान के, जो लोग वहां मौजूद थे, चाहे वो समाज के लोग थे चाहे और बिरादरी के लोग भी थे, और जो वहां वीडियो बना रखी थी, जो समाज ने वीडियो कैमरे लगा रखे थे, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक उस कैमरे की रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक करनी चाहिए। समाज के प्रधान ने करनी चाहिए कि किस प्रकार से, ठीक है, मेरे को बदनाम करने के लिए मेरे परिवार पे, सारे परिवार पे FIR लॉन्च करिए। सारे परिवार का क्या मतलब था, मेरा क्या मतलब झगड़े से मतलब था, पर मैं इसी से नहीं डरने वाला। मैं धन्यवाद करता हूँ, सरकार का भी करता हूँ, मुख्यमंत्री का भी करता हूँ। अच्छी बात है, अच्छी पहल की है आपने, एक सामाजिक प्रोग्राम को एक राजनीतिक प्रोग्राम बना के परिवारों के ऊपर FIR लॉन्च करे। मैं घबराने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। इस पूरे प्रकरण में राजनीतिक विद्वेष की भावना के तहत जो आप FIR दर्ज होने की बात करें, कौन कौन लोग शामिल हैं, कौन कौन साजिश करता है, ये बताएंगे आप? देखिए, मैं एक चीज जरूर कहूँगा, मैंने समाज के जब लोग आए थे, मैंने साफ मना किया था कि मुझे वहां पे मत बुलाओ। मेरा जो सहयोग है, मैं आपका सहयोग पहले भी किया है, आगे भी करूंगा, क्योंकि मुझे जो तत्व, जो शरारती तत्व जो पीछे 2012 से ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है नरेश पूर्व विधायक, उसने मेरे अलावा कुछ दिखता नहीं। उसने, ये समाज के लोगों ने भी देखना चाहिए। मैं एक बात कह रहा हूँ, समाज के लोगों को भी, पूरे मैं बादली हल्के की जनता को कहता हूँ, मैं भगवान को साक्षी मान के एक बात कहता हूँ, मैंने जीवन में कि किसी का 5 पैसा लेके ये कहते कि राजा सभा में बेच दिया। समाज के लोगों ने क्या पूछा कि तुम एक व्यक्ति जो हमारे इलाके का बच्चा है, विधायक है, संत सुरेती से किसी ने ये पूछा? वो कहता मैं ब्राह्मण सभा का महामंत्री हूँ, और वो ये कहता है कि कुलदीप वत्स बिक गया। समाज के दोस्त हैं ये समाज के दुश्मन है। और ये सारी षड्यंत्र यहाँ के, मुझे पता है, जो FIR लॉन्च जिन्होंने कराई है, और मैं कहता हूँ पूर्व मंत्री जी का बयान आया था, पूर्व मंत्री ने बयान दिया था कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। नाम बताएंगे? नाम पूर्व मंत्री जो यहाँ से रहे हैं उन्होंने कहा था। पर मैं एक चीज को कहना चाहता हूँ पूर्व मंत्री जी से, याद करिए, जो समाज की बात करने वाले व्यक्ति है, याद करिए 2016 में मंत्री रहते हुए समाज का जिस प्रकार से समाज का जो ताना बाना खत्म किया गया, समाज के लोगों की सादत हुई, लोगों के घर फूके गए। जब समाज कहाँ था, जब आप कहाँ गए थे, कहाँ एक स्टेटमेंट दी थी, बताइए उसको। और उससे तो 5 दिन पहले
शहीद की पत्नी, जिसकी गैस एजेंसी पे जो शहीद का रक्तदान शिविर लग रहा था उसी के गांव में, उसको इज्जत को तार तार किया जा रहा था जब समाज कहाँ जा रहा था। मैं अपने अंदर झांक ले, मुझे ज़्यादा ज्ञान की नहीं। जहाँ तक साजिश की बात है, मैं आपको समाज को एक बात कह रहा हूँ, जो समाज के लोग थे वो आए, सामने आए, अगर मैं दोषी हूँ और मेरा दोष है तो मुझे जूते मारे हैं। और मैं कहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ, मैं जीवन में अगर इसमें काला मुंह करके निकल जाऊंगा, अगर मेरा दोष है यार, मैं एक भी चीज़ है, क्या गुनाह कर दिया मैं? बादल हल्के की जनता ने एमएलए बनाया है मुझे, बादल हल्के की जनता ने मुझे चुन के भेजा है, इसको 2 बार विधायक नरेश को। आपका कहने का मतलब यह है कि इस पूरे राजनीतिक विद्वेष की भावना, जो राजनीतिक रंजिश चली आ रही है, उसमें सीधे रूप से संसुरैती या नरेश शर्मा पूरी तरह इन्वॉल्व है? इसमें संत भी है, नरेश भी है, नरेश सर के पीछे एक और भी है, इसके पीछे कई लोग लगे हुए हैं। मुझे एक चीज बताओ, एक अकेला कुलदीप वत्स को क्यों टारगेट किया जा रहा है? जितने ये नेता बन रहे हैं, अरे मैंने इनका क्या कर दिया? सिर्फ मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, लोग मुझसे प्यार करते हैं, हरियाणा के लोग मुझे प्यार करते हैं, मेरी बढ़ती लोकप्रियता, मैं उसको ये बुखलाए हुए हैं। मैंने क्या किया आप ये बताइए? आज तक मैंने कभी नरेश शर्मा के खिलाफ एक शब्द भी, कोई गाली गलोच, माँ बहन परिवार के बारे में कभी कहा हो तो एक शब्द कभी दिखा दो, चैलेंज करता हूँ, कभी भी। पूर्व विधायक नरेश शर्मा हुए या संसुरैती हुए, संस्था के महासचिव, उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है ये बता दीजिए। देखिए, उनके आरोपों में 1001% झूठ है। जहाँ तक मेरे भांजे की बात है, अगर मेरी माँ और बहन को और मुझे कोई गाली देगा, मैं ऐसी राजनीति करने के लिए नहीं आया हूँ। वो जो मेरे भांजे के सामने मेरी माँ को और मेरे बाप को और मेरी बहन को अगर गाली दे रहा है, तो मेरे भांजे ने अगर उसको मारा, थप्पड़ मारा है, को करा है, वो कोई गुनाह नहीं किया। मैं कह रहा हूँ आपका कहने का मतलब, चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ विधायक जी, आपका कहने का मतलब कि उस दिन मंच के माध्यम से भी आपके साथ कोई छीटाकशी हुई है, आपके परिवार के साथ छीटाकशी हुई है? मेरे साथ एक नहीं 10 वाक्य हुए हैं। मैंने प्रधान को कहा, पहले मैं जाना नहीं चाह रहा था, मैंने प्रधान को कहा, प्रधान जी मुझे जाने दो, यहाँ मेरे साथ ये अच्छा नहीं हो रहा है। और ना प्रधान आके बताए समाज के बीच में कि मैंने कहा कि नहीं कहा। वहाँ और भी स्टेज पर लोग थे, जब मेरी स्टेज पे मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, कभी मुझे चोर कह रहे हैं, कभी मुझे मेरी माँ और मेरी बहन को गाली दे रहे हैं, मेरे बाप को गाली दे रहे हैं, तो मैं ऐसी राजनीति करने के लिए थोड़ी पैदा हुआ हूँ। मेरा कसूर बताओ ना, समाज कसूर बताओ या इलाका कसूर बताओ। मैं पिछले 2 महीने से इनकी गालियाँ सुन रहा हूँ। नरेश प्रधान की मैं पिछले कितने सालों से गाली सुन रहा हूँ, मैं आज तक बोला हूँ कभी बोला हूँ तो बताओ। ये थोड़ी है कि मतलब मैं राजनीतिक से बड़ी, अगर मेरी कोई इज्जत और मेरी भावना पर ठेस पहुंचेगी, अगर मेरे माँ बाप बहन को अगर कोई इतनी गालियां मुझे चोर कहेगा, डकैत कहेगा, बदमाश कहेगा, तो मैं तो सुन सकता हूँ, पर मेरे परिवार के बच्चे थोड़ी सुन लेंगे। विधायक जी, आप ये बताओ, एक तरफ तो आपको संस्था द्वारा सम्मानित करने के लिए बुलाया जाता है, और दूसरी तरफ वही संस्था के कुछ पदाधिकारी आपके खिलाफ बाद में जिला पुलिस कमिश्नर के यहाँ पेश होते हैं, इसको किस भावना से देखते हैं आप? देखिए, मैं एक चीज जरूर कहूँगा, संस्था के पदाधिकारी, एक प्रधान गया, 4 आदमी 5 आदमी जो गए हैं वो संत के रिश्तेदार गए। और आप एक काम करिए, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, पूरी संस्था को इकट्ठा करें, पूरे समाज को इकट्ठा करें और मुझे बुलाएं और उनको भी बुलाएं। वो समाज सब बता देगा, दूध का दूध, पानी का पानी वहीं छंट जाएगा, आईना सबका दिख जाएगा कि किसका दोस्त था। अगर मेरी गलती है, मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम, समाज मुझे जूते मारे, मेरा बादली हल्का मुझे जूते मारे, अगर मेरा दोष है। हाँ, इतनी जरूर है, अगर जब इनके जो षड्यंत्रकारी हैं, आप ये बताइए, जो आदमी स्टेज पर भी ये कहता है कि मेरे घर में जवान डेथ होगी रिश्तेदारी में बादशाहपुर, इतनी बड़ी झूठ बोल रहा है। बादशाहपुर में कोई डेथ नहीं, जवान डेथ, झूठ बोलता है। उसके बाद वो कहता मैं तो 30-40 जवान गाभरू छोरे ले आया था, पीछे बैठा, किस लिए लेके आया था? ये साजिश थी। आपका कहने का कि पूर्व विधायक नरेश शर्मा 30-40 आदमियों को लेकर के आया था, उसने कहा था कि मैं लेके आया हूँ। वो तो आपके ऑन रिकॉर्ड का है। जब मैंने स्पीच देना शुरू किया, नरेश शर्मा के साथ वो बंदा स्टेज पे खड़ा है, वो मुझे वहां पे चोर कह रहा है भाषण देने शुरू करने से पहले। उधर संत मेरे को गालियां बक रहा है, मेरे को कहता है कि विधायक के खड़ा बाल है, इस तरह की बकवास यूज कर रहे हैं। तो लूट, आपके खिलाफ लूट टाकिंग की गई वहां पर बहुत जबरदस्त तरीके से। आप समाज के लोगों से पूछो, जो स्टेज पे बैठे थे वहां, जो न्यूट्रल व्यक्ति है, जो भगवान को मानने वाला व्यक्ति, उससे पूछो। भाई मैं एक चीज बताओ, मेरे खिलाफ एफआईआर रोज करा दी सरकार ने, करा दो ना। मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं, मुझे फांसी पर चढ़वा दो, मुझे फांसी पर चढ़वा दो। किसी में ताकत है,
या पूर्व विधायक मंत्री ने जो फोन करके ये जो सबने किया है षड्यंत्र कि एफआईआर लॉन्च करो पूरे परिवार को, मेरे परिवार का क्या दोष था? अगर है तो फांसी चढ़ाओ। मैं कहता हूं मैं मर सकता हूं, ना मैं झुक सकता, ना मैं बिक सकता, ना मैं थक सकता। और आज मैं एक चीज का मैं कह रहा हूं कि मैं समाज का बेटा हूं, बादली का खून हूं, बादली का बेटा हूं। मैं ना डरने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं, ना बिकने वाला हूं, ना थकने वाला हूं। पर कहीं ना कहीं मेरी समाज के प्रति मेरी आत्मा इस बात से दुखी है और रोती है कि मुझे पहली बात तो बुलाया गया। मैंने मना कर रहा था कि मुझे मत बुलाओ। मैंने समाज का हर जगह सहयोग किया है और फिर मेरे को बुला के एक षड्यंत्र के तहत मेरी छवि को ठेस पहुंचाने का काम किया। मेरे साथ एक जो इतना बड़ा जो अभिमन्यु के साथ जो महाभारत में जो छल कपट जो हुआ वो मेरे को भी वहां घेरने का काम किया गया। मैं आज आपको इस दिल की बात बता रहा हूं। ये थे बादली के विधायक जिन्होंने परशुराम भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में हुए विवाद पर सीधे रूप से शिकायतकर्ताओं को ही दोषी ठहराया और उन्होंने कहा कि वहां की फुटेज आप निकाल करके देख सकते किस प्रकार का प्रकरण वहां पर हुआ था और किस प्रकार से मुझे घेरने का प्रयास किया, किस प्रकार से मेरे ऊपर छींटाकशी की गई थी मंच के माध्यम से। और अब इन्होंने इस पूरे प्रकरण को लेकर के अपनी गेंद जो है वो ब्राह्मण समाज के पाले में डाल दी है और स्पष्ट रूप से कहा है कि ब्राह्मण समाज इस मामले में एकत्रित हो और दूध का दूध पानी का पानी करे, न्याय करे। यदि मेरे खिलाफ कोई भी बात आती है सामने तो मुझे समाज जो सजा देगा वो मैं भुगतने के लिए पूरी तरह से तैयार रहूंगा। हरियाणा तक के लिए झज्जर से प्रथम शर्मा।